होटल राजमहल एपिसोड 103 अंत या कोई मायाजाल। होटल राजमहल में इस वक्त दिव्या और विशाल अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। अमन के शरीर में प्रवेश करके कालघोरी की आत्मा ने उनकी जिंदगी में कोहराम मचा दिया है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ इस तरह की कोई चीज होगी। अमन ने अपने दोनों हाथों से दिव्या और विशाल की गर्दन पकड़ी हुई है और उन्हें ऊपर हवा में उठाया हुआ है। विशाल के पास जो विभूति थी वो भी उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर जा गिरी है। अमन की पकड़ उनकी गर्दन पर मजबूत होती जा रही है और उनका दम घुटने लगा है। अब उनके पास अपनी जान बचाने की कोई उम्मीद नहीं बची है। तभी अचानक से उस कॉरिडोर में ढेर सारे लोगों की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। ये देखकर अमन के अंदर छुपा हुआ कालघोरी काफी हैरान हो जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है मगर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा होता। वो आवाजें कहीं और से नहीं बल्कि होटल राजमहल की दीवारों से आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो दीवारें कालघोरी के ऊपर हंस रही हों। लेकिन इन सब के बावजूद भी उस कालघोरी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो गुस्से से दिव्या और विशाल को घूरते हुए उनका गला घोटने की कोशिश करता जा रहा है और तभी अचानक से एक हवा के झोंके की तरह वहां पर मल्लिका आ जाती है। मल्लिका ने देखा कि कालघोरी ने अमन के शरीर को काबू में करके दिव्या और विशाल को पकड़ा हुआ है और वो कभी भी उनकी जान ले सकता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई विभूति पर गई और वो सब कुछ समझ गई। ये विभूति खुद मल्लिका के लिए भी बेहद खतरनाक है मगर वो जानती है कि कैसे ना कैसे करके उसे कालघोरी को रोकना ही होगा। इसीलिए उसने हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और काफी मुश्किल से उस विभूति को हाथ में पकड़कर अमन के शरीर के ऊपर फेंक दिया। उस विभूति को छूने की वजह से मल्लिका का हाथ चलने लगा और वो दर्द से छटपटाने लगी मगर इसके बावजूद भी उसने वही किया जो उस वक्त जरूरी है। जैसे ही अमन के शरीर पर वो विभूति गिरी वो तेज आवाज में चिल्लाने लगा और उसने एक झटके में दिव्या और विशाल को छोड़ दिया। ये क्या किया तूने? उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और वो बुरी तरह से तड़पने लगा। उसके शरीर पर जहां जहां वो विभूति गिरी वहां वहां से धुआं उठने लगा जैसे उसका शरीर जल रहा हो। उसने जैसे ही दिव्या और विशाल को नीचे जमीन पर छोड़ा वो दोनों अपने आप को संभालते हुए एक कोने में जाकर खांसने लगे। उन्हें अब भी सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। दिव्या तुम ठीक तो हो? विशाल ने काफी मुश्किल से दिव्या से पूछा। दिव्या की हालत भी इस वक्त बेहद नाजुक है और उसने अपना सर हिलाकर विशाल को जवाब दिया। तभी उनकी नजर वहां पर खड़ी मल्लिका पर पड़ी जो सिर्फ अमन को देख रही है। वो दोनों मल्लिका को यहां पर देखकर हैरान हो गए और तभी मल्लिका ने विशाल से कहा, अमन को लेकर जल्दी से उसके दादाजी के पास चलो। विशाल ने भी देर किए बिना तुरंत अमन को पकड़ा जो इस वक्त काफी तड़प रहा है और उसे ले जाकर दादाजी की वेदी पर बिठा दिया। दादाजी अपनी तेज आवाज में मंत्र पढ़ते हुए बार बार उस विभूति को अमन के ऊपर डालने लगे और उसका तड़पना और भी ज्यादा दर्दनाक हो गया। उसकी चीखों से और चिल्लाने से पूरा होटल राजमहल गूंजने लगा। देखते ही देखते उसके माथे पर गुदे हुए सांप से काले रंग का खून बहने लगा। अचानक से पूरे होटल राजमहल में तेज हवाएं चलने लगी और ढेर सारी आत्माओं के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। दुष्ट छोड़ दे मेरे पोते को, निकल इस शरीर से बाहर और कर मेरा सामना कर मेरा सामना कर। ये कहते हुए दादाजी ने वो विभूति एक बार फिर अमन के ऊपर फेंकी और अमन के अंदर छुपा हुआ कालघोरी बुरी तरह से तड़पने लगा।
मगर वो किसी भी हालत में दादाजी को जीतने नहीं देना चाहता और ना ही फिर से उस संदूक में हमेशा के लिए कैद होना चाहता है। इसीलिए उसने तुरंत अपने आप को संभाला और गुस्से भरी लाल लाल आंखों से दादाजी की तरफ देखा। तभी उसका ध्यान पूजा पाठ के सामान में रखे हुए चाकू के ऊपर गया और उसने तुरंत एक झटके में उस चाकू को उठाया और उसे दादाजी की तरफ फेंका। उस चाकू को अपनी तरफ आते हुए देखकर दादाजी जल्दी से नीचे झुक गए, मगर वो चाकू उनके हाथ में जा घुसा और उनके हाथ से खून बहने लगा। विश्वंभर, आज तेरा खेल खत्म कर दूंगा मैं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अमन के अंदर छुपा हुआ काल घोरी जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए अपने हाथों को जमीन पर पटकने लगा। वो चाकू दादाजी के हाथ में अंदर तक धंस गया और उन्हें बेहद दर्द होने लगा, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने अपना मंत्र उच्चारण बंद नहीं किया। इस वक्त उनके दर्द से कहीं ज्यादा जरूरी इस काल घोरी को कैद करना है और इसीलिए उन्होंने मंत्र पढ़ते पढ़ते अमन की तरफ देखा और धीरे से वो चाकू अपने हाथ से निकाल लिया। ये देखकर वो दुष्ट तांत्रिक और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने गुस्से से गरजते हुए कहा, तू अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध योगी समझता है? तू कर ले, तुझे जितने प्रपंच करने हैं, मगर मैं भी देखता हूँ कि अपने पोते की मौत के बाद भी तू इस पूजा को इसी तरह कर पाएगा या नहीं। मैं तेरे पोते की जान ले लूंगा और उसके बाद उसकी आत्मा को भी उसी तरह कैद कर लूंगा जैसे मैंने इस लड़की की बहन की आत्मा को कैद किया हुआ है। कालघोरी ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, और तुम लोगों में से कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसकी बात सुनकर दिव्या काफी ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन उसे इस हालत में देखकर विशाल ने तुरंत अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और कहा, अपने आप को संभालो दिव्या, इस अघोरी की बातों में मत आना। ये बस तुम्हें उठाना चाहता है। दादाजी पर पूरा यकीन रखो, वो जरूर इसे उस संदूक में बंद कर देंगे। इतना कहते ही उस कालघोरी ने अपनी आंखें बंद की और वो तेज आवाज में किसी दूसरी भाषा में मंत्र बोलने लगा। उसकी आवाज हर थोड़ी देर में और भी ज्यादा भयंकर होती जा रही है। कुछ देर के बाद उसके हाथ में अचानक से एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी आ जाती है। उस कुल्हाड़ी के हाथ में आते ही उस अघोरी ने एक झटके से अपनी आंखें खोली और उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई, जिससे उसके खून भरे लाल दांत नजर आने लगे। ये सब देखकर दादाजी थोड़ा सा परेशान हो गए, मगर उन्होंने अपनी पूजा और भी तेजी से करनी शुरू कर दी। वो अपनी वजह से अपने पोते अमन को कुछ भी होते हुए नहीं देख सकते। देख ले विश्वंभर, आज तेरी गलतियों का नतीजा तेरा ये नादान पोता भुगतेगा। अब मैं इससे खेलने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। पहले मैं इसकी जान लूंगा और उसके बाद तेरी। ये ले, एक आखिरी बार अपने पोते से बात कर ले। इतना कहते ही अचानक से अमन का चेहरा बदलने लगा। उसके चेहरे के निशान गायब होने लगे और उसके आंखों का रंग एक बार फिर काला हो गया। उसका भयंकर चेहरा अब बेबस और लाचार दिख रहा है। दादाजी, दादाजी मुझे बचा लीजिए। दादाजी, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लीजिए दादाजी। ये कहते हुए अमन जोर जोर से रोने लगा और अपने दादाजी से ही खुद को बचाने की गुहार लगाने लगा। उसकी ये हालत देखकर दिव्या, विशाल और दादाजी तीनों काफी ज्यादा दुखी हो गए, मगर इसके बावजूद भी दादाजी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। कुछ ही देर में अमन का चेहरा एक बार फिर अपना रूप बदलने लगा। उसके माथे पर अपने आप सांप का निशान बनने लगा और वो दर्द से तड़प उठा।
उसके निशान से बहता हुआ खून उसके पूरे चेहरे पर फैल चुका है। अचानक से उसका चेहरा एक बार फिर सफेद होने लगता है और उसके नाखून काले और लंबे हो जाते हैं। उसकी आंखें और दांत पूरी तरह से लाल हो जाते हैं और उसके अंदर छुपा हुआ कालघोरी तेज आवाज में हंसने लगता है। अपने हाथ आगे बढ़ाता है और अपने नाखूनों से अमन के चेहरे को बुरी तरह से नोच लेता है। अरे ओ विश्वंभर, आज तेरे पोते की बलि देने के बाद मैं इसका खून पीऊंगा। ये कहते हुए कालघोरी ने वो कुल्हाड़ी उठाई और जोर से चिल्लाते हुए अमन के सीने पर मारने लगा। दादाजी ये सब कुछ नहीं देख रहे हैं और आंखें बंद करके अपने मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं। मगर इससे पहले कि कालघोरी की कुल्हाड़ी अमन के सीने को छू भी पाती, दादाजी ने अचानक से अपनी आंखें खोली और अपनी मुट्ठी में बंद विभूति अमन के ऊपर फेंक दी। उस विभूति के अमन के शरीर को छूते ही उसके अंदर छुपा हुआ कालघोरी बुरी तरह से चिल्लाने और तड़पने लगा। इस बार उसकी तड़पती हुई चीखों और दर्द भरी आवाजों से पूरा होटल राजमहल गूंज उठा। मल्लिका सीढ़ियों पर खड़ी बहुत ध्यान से उसकी ये हालत देख रही है और उसके चेहरे पर एक सुकून है। वो जानती है कि अब कालघोरी का अंत नजदीक आ चुका है और आखिरकार उसे इस दुष्ट आत्मा से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अमन अपनी जगह से उठा और लड़खड़ाते हुए इधर से उधर गिरने लगा। उसके पूरे शरीर से धुआं उठने लगा, जैसे उसकी अंतरात्मा बुरी तरह से झुलस रही हो। उसकी भयंकर आवाजों की वजह से दिव्या और विशाल ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। कुछ देर तक तड़पने के बाद अचानक से अमन बेहोश होकर नीचे गिर गया और उसके अंदर से एक काला साया उड़कर पूरे होटल राजमहल में इधर से उधर भटकने लगा। उस साये को देखते ही दादाजी ने अपने मंत्र उच्चारण और भी तेज कर दिए। अचानक से पूरे होटल राजमहल में ढेर सारे लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जैसे वो बेहद दर्द में हों। अचानक से वहां पर आंधी और तूफान चलने लगे और तेज हवाओं के झोंकों ने सब लोगों को झंझोड़ कर रख दिया। पूरे होटल राजमहल की खिड़कियां और दरवाजे धाड़ धाड़ की आवाज के साथ खुलने और बंद होने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे वहां पर बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, जो अपने साथ साथ उन सब लोगों को तबाह कर देगा। दादाजी ने तुरंत अपने झोले से एक कलश निकाला, जो एक लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ है। उन्होंने उस पूरे कलश पर चंदन और सिंदूर से स्वास्तिक बनाया हुआ है और उस पर एक लाल रंग का धागा बांधा हुआ है। आसमान में कड़कती बिजली की आवाज तेज होने लगी और उसके साथ साथ दादाजी ने भी अपना मंत्र उच्चारण और भी ज्यादा तेज कर दिया। वो काला साया अब भी पूरे होटल राजमहल में यहां से वहां भटक रहा है और उसके अंदर से उस अघोरी तांत्रिक की जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही है। उसने एक कोने में खड़े दिव्या और विशाल के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर फेंक कर दे मारा। दिव्या! मगर विशाल की नजर सही वक्त पर उस पत्थर पर पड़ गई और उसने तुरंत दिव्या को धक्का देकर उस जगह से हटा दिया। वो दोनों नीचे गिर गए और उस तांत्रिक के हंसने की आवाज और भी तेज हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे वो उन दोनों पर हंस रहा हो, जैसे उसे इस खेल में मजा आ रहा हो। दादाजी बार बार हवन कुंड की अग्नि में विभूति डाल रहे हैं और उसकी अग्नि और भी कहीं ज्यादा तीव्र होती जा रही है। मगर वहां पर आ रही आंधी और तूफान की वजह से वो अग्नि बुझने की कगार पर है। ये देखकर दादाजी बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि हवन कुंड की अग्नि बुझते ही उनकी पूजा विफल हो जाएगी। तभी अचानक से वो उस कलश के ढक्कन को खोल देते हैं और ऐसा लगने लगता है जैसे होटल राजमहल में मौजूद सारी चीजें अपने आप उस कलश की तरफ खींची चली जा रही हो। उस अघोरी की आत्मा भी उस कलश की तरफ खिंचती चली जा रही है, मगर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे करके वो दादाजी को डरा सके या फिर उस हवन कुंड की अग्नि को बुझा सके।
उसके काले साये से अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं, जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह तक कांप जाए। पूरे होटल राजमहल का माहौल बेहद डरावना और दिल दहलाने वाला हो चुका है। सीढ़ियों पर खड़ी मल्लिका के ऊपर इन सब चीजों का कोई असर नहीं पड़ रहा, मगर दिव्या और विशाल ये सब देखकर काफी ज्यादा डरे हुए हैं। उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं और वो दोनों इस वक्त काफी सहमे हुए हैं। वो नहीं जानते कि दादाजी और कालघोरी के बीच इस संग्राम में जीत किसकी होगी। इस कलश में प्रवेश कर अघोरी, अब इस जीवन मृत्यु के जाल से मुक्त हो जा। अपने लोक को प्रस्थान कर अघोरी, अपने कर्मों का फल भोग, इस कलश में प्रवेश कर। दादाजी ने जोर शोर से मंत्र पढ़ते हुए एक आखिरी बार हवन कुंड में वो विभूति डाली और उसमें एक तेज विस्फोट हुआ, जिसके बाद अचानक से सब कुछ शांत हो गया। अचानक से वहां पर चलती हुई हवाएं और आंधी थम गई और होटल राजमहल की दीवारों से आ रही चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी बिल्कुल बंद हो गई। अचानक से पूरे होटल राजमहल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। इतना गहरा सन्नाटा कि उस शांति में दिव्या और विशाल को अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही है। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वहां पर हो क्या रहा है। तभी उस काले साये से एक रोती, दर्द में बिलखती हुई आवाज आई और वो साया कई सारे टुकड़ों में टूट गया। एक टुकड़ा उड़ते उड़ते अपने आप दादाजी के उस कलश में प्रवेश कर गया। दादाजी ने तुरंत उस कलश का ढक्कन बंद कर दिया और उसे लाल धागे से कसकर लपेट दिया। ये देखकर सबके चेहरे पर एक सुकून की लहर दौड़ गई कि उस काल अघोरी की आत्मा अब दादाजी के पास कलश में मौजूद है। मगर तभी दिव्या और विशाल ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। तो क्या होगा कहानी में आगे? आखिर ऐसा क्या देख लिया है विशाल और दिव्या ने? क्या कालघोरी की आत्मा सच में कैद हो चुकी है या ये उसका कोई माया जाल है? क्या अब दिव्या की बहन की आत्मा को मुक्ति मिल पाएगी या दिव्या विशाल के साथ साथ खुद भी एक आत्मा बन कालघोरी के शरीर में प्रवेश कर जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको सुनना होगा होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।